नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास खबर में। मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे कि अनाज मंडियों में धान का सीजन जिस तरीके से पीक पर है, तो वहीं आवक बढ़ने और लिफ्टिंग की धीमी रफ्तार से मंडियों की व्यवस्था भी बिगड़ती जा रही है। आपको बता दें कि मंडियों में धान की खरीद चल रही है और किसान अपनी धान को अब मंडियों में लेकर आ रहे हैं। लेकिन जब भी धान का सीजन पीक पर होता है तो धीरे धीरे काफी परेशानियां आनी भी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि किसानों को कभी गेट पास ना मिलना, कभी गेट पास में देरी से मिलने की समस्या, तो कभी ट्रॉलियों की लंबी लंबी कतारों की परेशानी, तो वहीं कहीं धान का एमएसपी पर खरीद ना होना, तो साथ ही साथ मंडियों में कभी उठान ना होने जैसी कई समस्याएं शामिल हैं। वहीं आपको बताते चले कि रविवार को जिले की कई मंडियां बंद रही और जहां सिर्फ उठान का काम हुआ, और जिससे कि करनाल की मंडी में भी पीआर धान की आवक का ग्राफ गिरा है। वहीं आपको बता दें कि बीते साल की तुलना में अभी तक करीब 1.5 लाख क्विंटल की कम आवक हुई है। तो जिस तरीके से लगातार अनाज मंडियों में धान का सीजन पीक पर है, तो कई समस्याएं भी जो है वो सामने आ रही हैं। और इसी विषय पर आज हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी इंदर जी, जो कि किसान यूनियन से हैं। मोनू पांचाल फरीदाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ प्रवीण आहूजा भी पलवल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूं स्वामी इंदर जी। स्वामी इंदर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार सीजन पीक पर है, तो कई तरीके की समस्याएं जो है वो मंडी में निकलकर सामने आ रही हैं, और जिससे किसान जो है खासा परेशान है। अभी आपने बताया कि मंडियों के अंदर जब आवक आती है तो लिफ्टिंग को लेकर भी समस्या रहती है। ये कोई आज कोई नई बात नहीं है, पर ये दुखद है। इस 9 साल की अनुभवहीन सरकार अगर हम कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरकार लिफ्टिंग करने में पिछड़ गई, सरकार खेतों में पानी ले जाने में पिछड़ गई, सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दुरुस्त करने में पिछड़ गई। और आज जब किसान कड़ी मेहनत करके अपने सोने जैसी फसल को मंडियों में लेके आता है, उस समय किसान को ना तो गेट पास मिलता है समय पर, और न ही किसान को मंडियों के अंदर आने के बाद उसकी फसल की जल्दी उसका जो है तोल हो पाता है। जब उसका फसल का समय पर तोल ही नहीं हो पाएगा, मजबूरन किसान को मंडी में रहना पड़ता है। आज हरियाणा प्रदेश की कोई ऐसी मंडी नहीं है जहां पर मेरा किसान 4-5 दिन और एक सप्ताह 2-2 सप्ताह ना रहता हो। यानी कि किसान के लिए मंडियां न होकर ये अघोषित जेल हो गई है। सरकार जानबूझकर एग्रो बिजनेस को प्रभावित करना चाहता है। और आप देख रहे हैं कि 1.5 लाख जो है मैट्रिक टन धान मंडियों में अभी तक कम है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर अनाज का संकट कितना बड़ा होने वाला है। एमएसपी का जो धान है, जो हमारा धान पीआर धान कहते हैं, ये वो धान है, वो चावल है जो गरीब का निवाला बनने वाला है। जो राशन धारकों को ये अनाज जाने वाला है। आप देखिए कई डिपों से आवाज हमें सुनने को मिलती है कि उनके पास चावल नहीं है, उनके पास गेहूं नहीं है। यानी किसान तो लगा रहा है, किसान तो उगा रहा है, पर सरकार की मंशा उन डिपो धारकों तक, उन खाता धारकों तक पहुंचाने की नहीं है। ना ही गरीब आदमी को सुलभ अनाज मिल सके, ना ही सरकार चाहती है कि फौज को, देखिए ये अनाज एमएसपी मिलने के बाद फौज के पास भी जाता है। यही अनाज जो है हमारे मेधावी बच्चे जिनको मिड डे मील मिलता है, ये अनाज उन तक जाता है। तो सरकार को चाहिए, ये सरकार की संपत्ति है, देश की संपत्ति है। किसान तो इसको पैदा करके आप तक लेके आया है, आपको हाथों हाथ लेना चाहिए। तो क्या रहा है, किसान मंडियों में धक्के खा रहा है। गेट पास नाम के हमें धक्के मिलते हैं, मंडियों में आने के बाद तोल के नाम से हमें हमारा झूठ बोला जाता है। आप देखिए पूरे दुनिया के अंदर, आज पूरे देश के अंदर आप डिजिटल कंट्री देखते हैं। आज मुझे बताइए हरियाणा की एक मंडी का नाम बताइए जहां पे हमारा तोल डिजिटलाइजेशन होता। आज भी फर्जी कंडे हैं, तोल में इतना झोल है, प्रति किसान प्रति क्विंटल 3 से 4 किलो की चोरी तो मामूली बात है। आप जब भी चाहे आपके प्रवक्ता, आपके प्रेस रिपोर्टर मंडी में खड़े हैं, वो जांच सकते हैं, वो बता सकते हैं मंडी में जाकर कि एक भी फर्जी कंडा डिजिटलाइजेशन हो तो बता दीजिए। जबकि मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ से अधिक लोगों को अनाज दिया जाएगा। जब प्रदेश के प्रधानमंत्री इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि देश के अंदर 80 करोड़ लोग
जो है डिपू धारक है उन्हें डिपू का अनाज लेना ही पड़ेगा। तो उन तक ये लगातार जो है जी बिल्कुल बिल्कुल बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल हम रुख करते हैं पलवल का, जहां से हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, मैं ये जानना चाहूंगी कि पलवल में क्या जमीनी हकीकत है मंडियों की, आप ये इस बारे में हमें विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूं कि मैं इसमें पलवल की जो अनाज मंडी में है वो दृश्य देख सकते हैं कि तमाम जो किसान है वो अपनी अपनी फसल को लेकर पीछे भी कुछ किसान खड़े हैं और उनका भी जो आड़ती है जो खरीदार है उनके साथ मोल भाव की जो बातचीत है वो भी चल रही है। और बाजरा भी इस समय आया हुआ है मंडी में, धान भी आए हुए, दोनों की खरीद चल रही है। हालांकि सरकार की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं वो अभी दूसरे दिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि 25 सितंबर से जो खरीद शुरू होनी थी वो अभी तक जो है यहाँ पे धान की शुरुआत में खरीद की शुरुआत जो हुई है, क्योंकि परवल को सरकार खरीद करती है। वो परवल अभी तक जो अनाज मंडी में नहीं आ पाए, क्योंकि बासमती से शुरुआत होती है और इसमें बासमती भी चल रहा है। और बासमती जो है इस समय अपार, जिसे कि बम्पर जो धान की फसल है इस बार बताई जा रही है, वो उसकी मात्रा ज्यादा देखी जा रही है। और तमाम किसान जो है इस समय वो लेकर आए हुए हैं। मेरे साथ एक किसान भाई गए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि वो क्या लाए हैं और क्या उनको जो मंडी में सरकार की ओर से सहूलियत दी जा रही है, क्या उनको वो सहूलियत मिल पा रही है। क्या नाम है जी आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? आसाफ भाई, क्या लाए हैं मंडी में धान? तो क्या लग रहा है, कौन खरीद कर रहा है? सरकार खरीद कर रही है या आप खरीद कर रहे हैं? तो क्या भाव खरीदा है इन्होंने? तो पिछले कितने समय से इस तरह से चल रहा है, कितना सरकार नहीं खरीद पा रही है? तो वही इनका कहना है कि परमल की ही खरीद हो रही है, बासमती की खरीद नहीं है। यहाँ पे कुछ आरती भी करे हैं, मैं उनसे भी बातचीत करा देना चाहता हूँ कि उनका इस मामले में क्या कहना है। खरीद जो है वो आरती कर रहे हैं या सरकार खरीद कर रही है? क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है आपका? बंसा जी, किस चीज की खरीद हो रही है मार्केट में? सरकार खरीद नहीं कर रही, आप भी खरीद कर रहे हैं? सरकार पहले से नाले 15 दिनों। अच्छा, वो परमाली खरीद कर रही है, बासमती खरीद नहीं कर रही है। हमारी परमाल अभी तक आए नहीं। मेरे साथ देखो और आज भी उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि उनका इस मामले में क्या कहना। क्या नाम है आपका? इस समय जो खरीद आपके द्वारा की जा रही है सरकार खरीद नहीं है, सरकार जो बताएगी परवल के अलावा कुछ भी नहीं खरीद रही है। तो आप लोग खरीद रहे हैं तो क्या भाव खरीद रहे हैं? हमारे यहाँ क्वालिटी आती है, संरक्षण भी आती है, कंबाइंड आती है, आप ही कंबाइंड बिक रही है 32-33 बिक रहेंगे। और हाथ की जो आते हैं लड़ेंगे 36 सारा माल प्राइवेट मील वाले खरीदती है। सरकार और तरफ हमारे यहाँ आएगी नहीं, आमदनी भी नहीं है। तो ये भी बताया जा रहा है कि जो इसमें धान है वो बम्पर फसल बताई जा रही है कि बहुत ज्यादा मात्रा में आई है। बम्पर फसल कम अभी कम है, गाड़ी टोना बाढ़ आई उसके हिसाब से पैसा कम रहेगा। जो कहना है कि जो फसल की जो मात्रा है, हालांकि लोग किसानों के कहना है कि बहुत अच्छी मात्रा में पैदावार हुई है, लेकिन आरती का कहना है कि अभी तक जो है वो अभी बम्पर फसल नहीं है। हालांकि किसान काफी भारी संख्या में अनाज की मंडी में देखे जा रहे हैं और बार बार जो है सुबह से लेकर शाम तक जो लगातार खरीद की जा रही है। और जो पूरी मंडी में आप दृश्य में पीछे देख सकते हैं कि पूरी तरह से खरीदारी चल रही है। चारों दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो धान की और बाजरे की ढेरियां लगी हुई है, जो यहाँ के जो व्यापारी है वो तमाम इस खरीद को कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो परमल है सरकार जिसे खरीदती है वो अभी तक नहीं आ पाई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो आड़तियों की खरीद बहुत जोरों पे चल रही है। जी प्रवीण, लगातार आपके साथ हम बने रहेंगे। अब फिलहाल रुक करते हैं फरीदाबाद का। मोनू पांचाल, जिस तरीके से कल रविवार को कई मंडियां जो है वो बंद रही थी, जहां पर जो धान खरीदी है उसको राज्य सरकार की ओर से बंद कर दिया गया था, तो क्या इसका प्रभाव फरीदाबाद में भी देखने को मिला? जिस तरीके से फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जिस तरीके से मंडियों की बात की जाए तो मंडियों में सुचारू रूप से काम किया जा रहा है। चाहे वो किसानों की बात की जाए तो किसान जिस तरीके से अपनी फसल लेकर के पहुंच रहा है तो उनकी खरीदारी यहाँ पर सुचारू रूप से की जा रही है। चाहे वो परमल धान की बात की जाए, चाहे वो बाजरे की बात की जाए, तो तमाम जो फसल है तो कहीं ना कहीं जो अन्य जो फसल धान की जो अलग अलग नंबरों की जो धान आ रही है उसको भी प्राइवेट आड़ती यहाँ पर खरीदते हुए नजर आ रही है। यानी कि फरीदाबाद के किसानों की बात की जाए तो किसी तरीके से यहाँ पर हाथ होते हुए नजर नहीं आ रही। आखिर परमल की फसल पहुंची है, कितनी खरीदारी की गई है, या बाजरा का जो खरीदारी हो चुकी है,
इसी के साथ हमारे साथ जो है मंडी के अधिकारी हैं, जो अनाज मंडी के अधिकारी हैं इंद्रपाल जी, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके के किसान पहुंच रहे हैं और कितनी फसल लेकर के पहुंच रहे हैं। इंद्रपाल जी, आपका स्वागत है। इंद्रपाल जी, किस तरीके से की फसल कितनी पहुंच चुकी है, परमल फसल कितनी खरीदारी हो चुकी है? देखिए, जो हमारे 2 मिनट के लिए मैडम आ जाओ प्लीज, 2 मिनट आए और जिसमें 3200 कुंटल सरकार के द्वारा खरीद कर दिया गया। तो जिस तरीके से बाजरा भी आपको आने लगा है, बाजरा के अनुसार कितनी तरीके की फसल पार्टी का 15 बासमती है हो चुकी है वो प्राइवेट मिलर्स के द्वारा। और करें बाजरे की बात, तो बाजरा हमारे यहाँ पे 2100 कुंटल के लगभग आया, जिसमें 350-400 कुंटल लगभग बाजरा करवा चुका है, बाजरे की फसल बाजरे की अब तक 350 कुंटल के लगभग खरीद चुकी है। तो सरकार के द्वारा बाजरा खरीद सके। और जो अन्य फसल में जैसे धान 15 चीजें उठा रहा है, 15 मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके अलावा हमारे यहाँ 1317 भी आता है, जो आया नहीं है उसको लगभग 10 दिन मंडी। तो कहने भी बीते दिन की बात की जाए तो जिस तरीके से ठंडी राहत किया रही, तो किसान भी कहीं ना कहीं था तो होने की कगार पर नहीं। इसके लिए क्या था कि मंडी एसोसिएशन में जितने भी किसान आते हैं, तो सबको पहले बता दिया था कि मंडी अपने इतवार वाले दिन मंडी बंद रहेगी। इसके कारण जो मेन था कि मंडी में गलत ना हो जाए, यानी कि भीड़ भड़का न हो जाए। तो जो माल उनके द्वारा खरीदा जाए उसको लिफ्ट कराना हमारा मेन उद्देश्य था। तो पहले माल उठाए और किसानों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो किसान है वो आज भी आ रहे हैं, आराम से सुचारू रूप से मंडी का कार्य चल रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से गेट पास की अन्य चीजों की बात की जाए तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, तो बल्लावर यानी कि फरीदाबाद के अनाज मंडियों की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो किस तरीके से व्यवस्थाएं देखिए, हमारे यहाँ पे हमने 2 गेट पास के लिए जनरेट कर रखे हैं कि जैसे कोई किसान आएगा तो वहाँ गेट पास जनरेट होगी। दोनों गेट के हमारे कर्मचारी हैं और अगर किसी किसान को कोई भी समस्या का सामना करना पड़ता है तो हमने किसान खाना के गेटों पर ही स्थापित किए हैं। अगर किसी भी किसान को अगर कोई समस्या आती है तो उसका तुरंत ही हम वहाँ पर समाधान कर सकें। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पोर्टल के माध्यम से जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन किसानों ने किया हुआ उसके तरह पर ही खरीदी जाती है। नहीं, देखिए, जो सरकार के द्वारा मेरी फसल मेरी पोर्टल है जिसपे किसानों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। मेनली जो 2 हमारी फसलें हैं जैसे बाजरा और धान, उनका रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरी द्वारा पे किसान को करना होता है। उसी के द्वारा ही माध्यम से खरीद से फसलें खरीदी बातें आ रही है तो इस तरीके से व्यवस्था है। नहीं, हमारे यहाँ लिफ्टिंग पूरी हो चुकी है और जो एजेंसी के अधिकारी और कर्मचारी सब आ रहे हैं और सुचारू रूप से चल रही है। लगातार जो अधिकारी है वो मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद की मंडियों की बात की जाए तो यहाँ पर किसानों की फसल पूरी तरीके से खरीदी जा रही है। जी, स्वामी इंदु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से राज्य सरकार की ओर से 25 सितंबर से ही जो धान खरीदी है वो शुरू कर दी गई थी, तो क्या इसका लाभ किसानों को मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जब भी प्रक्रिया अगर समय से पहले शुरू होती है तो किसान को लाभ होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, सरकार को ये कैपिंग लगाना बंद कर देना चाहिए। जब किसान फसल तैयार करते सरकार को मिलनी चाहिए, क्योंकि आज पूरे विश्व के अंदर फूड क्राइसिस है। आप देख रहे हैं किसान अपना फसल लेके आया हुआ है और ये जो बासमती हम चर्चा कर रहे थे अभी में साथी आपके प्रवीण जी, और बहुत अच्छी चर्चा उन्होंने की, बहुत अच्छा उन्होंने ध्यान आकर्षित कराया कि जो हमारी फसल है बासमती की इतनी प्रभावित हो चुकी है कि 2014 से पहले हमारी फसल 6,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक चुकी है और आज महंगाई बढ़ने के बावजूद ये हमारी फसल जो है 4500 रुपये 5,000 या इससे नीचे का भाव में 3500 रुपये भाव में रहती है। तो हमारी महंगाई बढ़ी है, खर्चा बढ़ा है, इनपुट कॉस्ट बढ़ी है और स्वामीनाथन जो जिन्होंने रिपोर्ट दी आज वो दुनिया चले गए, आज तक एमएसपी देश में लागू नहीं हो पाया। तो आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर क्या स्थिति है किसान की, और एक्सपोर्ट पॉलिसी बहुत प्रभावित करती है। सरकार ने ये जो धान है, जो हमारा बासमती का धान है, सरकार खुद बोलती है मेरा पानी मेरा विरासत। तो किसान तो पानी बचाने के लिए बासमती लगा रहा है और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है। इससे हमारा
जो जीडीपी है उसके अंदर ग्रोथ होती है अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं। और सरकार जानबूझकर जब किसान की फसल आती है एक्सपोर्ट ड्यूटी हाई कर देती है। हाई करने से क्या होता है, जो मिलर्स है उन पे जो ड्यूटी का प्रभाव आया होता है वो सारा का सारा बोझ किसान पर डाल देते हैं, फसल का रेट नीचे कर देते हैं, क्योंकि इसमें प्राइवेट प्लेयर खरीदते हैं, सरकार नहीं खरीदती। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार को जो है बासमती की फसल को इसको भी एमएसपी पे लेना चाहिए और इसको तुरंत डिक्लेयर करना चाहिए ताकि किसान को बेनिफिट हो और देश को भी बेनिफिट हो। जो हमारा आज जलाशय जमीन का डे बाई डे नीचे जा रहा है, बासमती लगाने से हमारा जलाशय जो है उसमें हमारा जो है क्षति है बहुत कम होगी और हमारा अधिक जो है पानी बचेगा और साथ में रेवेन्यू भी हमारे पास आएगा। क्योंकि ये जो चावल है एक्सपोर्ट क्वालिटी का चावल है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का चावल है। सरकार को किसान हित में काम करते हुए नजर आना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहूंगा, और तमाम मंडियों के अंदर जो गेट पास की समस्या है उसे दुरुस्त किया जाए। लिफ्टिंग की जो समस्या है जो आप भी बता रहे हैं और हम किसान साथी भी बोल रहे हैं कि अभी तक मंडियों में लिफ्टिंग जो है सुचारू तौर से नहीं है। जो है सीजन है पीक आवर्स में है, किसान जो है 5-5-6 दिन से मंडियों में बैठे हुए हैं। ये ऐसी यातनाएं नहीं सरकार को किसानों को देनी चाहिए। किसान देश का अन्नदाता है, देश का पेट भरने का काम करता है, वही सीमाओं पर रक्षा करने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति के साथ आपको जो है सुतेला व्यवहार न करकर उसके साथ भाईचारा निभाना चाहिए और सरकार को किसान के साथ कंधे से कंधे में काम करते हुए नजर आना चाहिए। जी मोनू पांचाल, जिस तरीके से राज्य सरकार की ओर से किसानों को लेकर कई तरीके के दावे किए गए कि जो उन्हें व्यवस्थाएं जो है वो मुहैया करवाई जा रही हैं, तो क्या वो जमीनी स्तर पर वाकई में किसानों को सुचारू रूप से मिल रही हैं? जिस तरीके से बात की जाए तो फरीदाबाद के मंडियों की बात की जाए, जिस तरीके से सरकार दावा और वादा जो कर रही है वो यहाँ पर धरातल पर नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए तो किसान कुछ किसान ऐसे जो अनपढ़ होते हैं, अपने पोर्टल की जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर जो है उनको देखने में या कागज निकालने में बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन बल्लभगढ़ की मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर जो है कर्मचारी अलग से लगाए हुए, जिस तरीके से वो अपना फसल लेकर के मंडी पर पहुंचते हैं, गेट पर ही उनको रजिस्ट्रेशन की जो पर्ची है वो यहाँ पर दी जाती है। तो इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर साफ तौर पर देखी जाए, इस तरीके की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर जो अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर की गई है। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से अनपढ़ होता है तो जो है कंप्यूटर चलाने में, आपको कागज निकालने में बड़ी परेशानियां आती है। तो कहीं ना कहीं किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है उनके लिए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमने हर गेट पर अपने किसान सहायता केंद्र बना रखा है। मिली मंडी ऑफिस के बाहर जो हमारे गेट है कर्मचारी बना रखे। तो इसमें अगर किसी किसान को अगर परेशानी आती है कि भाई मेरी फसल में तो मैंने इतना बोया था और इसमें इतना रजिस्ट्रेशन निकल के आ रहा है, तो उसका हम यहाँ पे उसके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लेके उसका प्रिंट आउट निकाल कर उसे देते हैं कि भाई आपकी पूरी फसल वेरीफाई हुई है, इसने अपनी वोट किया। तो जिससे कि उनको ये पता चल जाता है कि हाँ भाई मेरे द्वारा जो इतने हो गया था और मैं जो अंदाजा लगाया था उसमें ये चीज। तो इससे अगर कोई परेशानी होती है तो हम तुरंत उसका समाधान करते हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि किसानों के लिए बिल्कुल व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से की गई है। तो किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, इसको लेकर के साफ तौर पर यहाँ पर पूरी तरीके से केंद्र जो है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से बनाई गई परेशानी। जी मोनू पांचाल, तो जिस तरीके की अभी अगर फरीदाबाद की मंडी की बात की जाए तो उसमें किस तरीके की आवक है? तो आपको बता दें कि अनाज मंडियों में लगातार धान का सीजन जो है वो पीक पर है और आवक बढ़ने के साथ साथ लिफ्टिंग की धीरे रफ्तार से मंडियों की व्यवस्था लगातार कहीं कहीं बिगड़ती जा रही है, तो कहीं कहीं आपको बता दें कि सुचारू रूप से मंडियों में सभी कार्य हो रहे हैं। तो पलवल से एक बार और पलवल की मंडी का रुख करते हैं जहां पर प्रवीण आहूजा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण आहूजा, किस तरीके की आवक है पलवल की मंडी में? जी मैं बता देना चाहता हूँ इस समय जो मंडी में जो तमाम हमारे जब किसान अन्नदाता है वो अपनी धान की फसल को लेकर पूरी तरह से अपने ट्रॉली भर भर के इस समय मंडी में लाया जा रहा है, क्योंकि सीजन भी है और एक तरफ सरकार की खरीदारी है जो कि परमल की खरीदारी है वो अभी तक नहीं हो पाई, क्योंकि परमल का जो अभी है वो उसका आगमन नहीं हो पाया। मेरे साथ से किसान महिला खड़ी है जो पिछले 9 वर्षों से परमल के गाँव के भिगोड़ गाँव से महिला है, तमाम पिछले 9 वर्षों से खुद ही जोत रही है, खुद ही बो रही है, खुद ही सबसे बड़ी हैरानी की बात है खुद ही अपनी फसल को लेकर
वो ट्रैक्टर चलाकर जो कि आज मंडी में पहुंची है। आज उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो जो पिछले लगातार 9 साल से मंडी में आड़त अपनी जो धान बेच रही है, आज पिछले सालों में और इन सालों में आज के साल में क्या अंतर नजर आ रहा है, क्या उन्हें जो रकम मिलनी थी, जो उनकी मेहनत लगातार जो होती है, क्या वो रकम उन्हें पूरी मिल पा रही है या उनको अभी तक बहकाया जा रहा है या फुसलाया जा रहा है, तमाम सारी बातों से लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? आती जी, कौन से काम से आप? बिगोट से हैं। कितने साल से आप जोत बो कर रहे हैं? क्या कारण है जो आपको खुद जोतना बोना पड़ रहा है? घर में कोई आदमी नहीं है, जब भी आपको करना पड़ रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे मेरे। 3 बच्चे हैं। हाँ, 2 कितने साल से आप इसी तरह से मंडी में धान को या बाजरे कोई फसल को लेकर पहुंच रहे हैं? सर मेरे को 8-9 साल से। 8-9 साल से। तो खुद ही ट्रैक्टर चला के लाते हैं? तो ये ट्रैक्टर चलाने की जो है प्रेरणा, ये आपको किसने सिखाया, कैसे मेहनत करी आपने? ये मेरे भाई ने। आपके भाई ने सिखाया? जी सर। तो अब आप खुद ही चला कर लाते हैं, तो आपके साथ कोई और भी आता मंडी में? हाँ, मेरी माता आती है, लेकिन माता मेरे मामा की गई है, तो मेरे साथ चाचा की है। तो आपके साथ एक और महिला भी आई है, तो दोनों महिलाएं आई हैं। तो मैं मान सकता हूँ कि आप जो मंडी से और आपकी कितनी गांव की दूरी है, जो कि आप कहाँ से, किस सड़क से आए हैं आप? सर मैं बामीपुर की सड़क है जो उससे आई हूँ। तो कितना किलोमीटर फासला होगा यहाँ से? यहाँ पड़ता है 15-16 पड़ जाता है। मतलब 15-16 किलोमीटर खुद चला कर लाते हैं, खुद चला कर ले जाते हैं। जो आज आप क्या लेकर आए मंडी में? धान लेके आए सर। धान लाए। तो क्या भाव खरीद हो रही है? इसमें आरती खरीद रहे हैं, तो क्या भाव बोला उन्होंने? ये बता रहे मतलब कि जो कंपाइन के है वो 3000 तक के, और जो हाथ के भरे हैं वो 3500 है। तो आपकी किस चीज से कटी हुई है? मेरे कंपाइन के। कंबाइन से कटी है, तो 3000 रुपए के हिसाब से हाँ तो आप लेकर आए हैं? जी सर। जी, तो इनका कहना है कि कंबाइन से कटिंग का और हाथ से कटिंग का दोनों में लगभग 500 रुपए का अंतर है। इन्होंने मशीन से कटाई और मशीन से कटवाने के बाद एक ट्रॉली में भरकर लेकर आई है और ये खुद ही तो ट्रैक्टर मंडियों चला में कर जो आई है थी। पूर्ण तरीके से आवक जो है वो धान की देखी जा रही है। तो तमाम चर्चा के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि जमीनी स्तर पर मंडियों में क्या हालचाल है और किसान जो है लगातार अपनी टोलियों के साथ मंडियों का रुख कर रहे हैं। तो फिलहाल आज के इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।